तो प्रोग्रामर्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को। तो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन बता देता हूं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या था, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो गाइज, ये था हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। When a single class inherits features from more than one parent classes, then it is called as multiple inheritance। जैसे यहाँ पे क्लास B और C के जो फीचर हैं, दोनों के फीचर एक बार में इनहेरिट होकर के A में आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे। सो गाइज, हम जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें हम दो क्लासेस बनाने वाले हैं। ये हमने यहाँ पे सबसे पहले क्लास बना दी, एक A, फिर हम एक बनाएंगे B, और A और B दोनों से मिलाकर के हम इनहेरिट करेंगे C को। सो गाइज, ये हमारी क्लास हो गई है A। फाइन। नाउ एक और क्लास हम बनाते हैं, दैट इज B, एंड एक थर्ड क्लास हम बनाएंगे C। मैं चाहता हूं C के अंदर A और B दोनों के फीचर हों, तो C को हम A से भी डेराइव करेंगे, इनहेरिट करेंगे, और सिमिलरली B से भी इनहेरिट करेंगे। तो इसका मतलब A और B दोनों के जो फीचर्स होंगे वो इनहेरिट होकर के किस में आ जाएंगे? हमारे पास C में। एक से ज़्यादा पेरेंट अगर हैं, लाइक यहाँ पे A और B दो पेरेंट है C के, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऐसा भी पॉसिबल है कि सपोज दैट हमारे पास D क्लास होती जिसको हमें A B C तीनों से इनहेरिट करना होता, तो वो हायरार्की भी हम डेवलप कर सकते हैं। ये हायरार्की को हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं डेवलपर C++ स्टार्ट करता हूँ। जिन्होंने शुरू से वीडियोस देखे उन्हें पता है डेवलपर C++ हमारा C++ के लिए एक IDE है, जिसे हम C एंड C++ दोनों के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने Ctrl+N से न्यू फाइल बनाई है, देन #include IOStream, हेडर को इंक्लूड कराया है। यूजिंग नेम स्पेस std से हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो IOStream हेडर है ये बेसिकली डिफाइंड कहाँ है? std नाम के नेम स्पेस में है। नाउ क्लास A बनाई मैंने, जिसमें हम लोगों ने पब्लिक पार्ट में एक फंक्शन बना दिया वाइड डिस्प्ले, एंड यहां एक मैसेज डाल दिया हमने, हेलो फ्रॉम डिस्प्ले ऑफ A क्लास। ठीक है गाइस, इसी तरह से हम एक क्लास B बना देते हैं। सो यहाँ हमने क्लास B बनाई। ध्यान रखिएगा कि A और B में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसमें मैंने बना दिया एक आउटपुट, मैसेज दे दिया हेलो फ्रॉम आउटपुट ऑफ B क्लास। ठीक है गाइस, नाउ हमने एक क्लास बनाई C, एंड C को हमने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया A से, एंड B से भी इनहेरिट करना है, तो हमने पब्लिकली इनहेरिट कर दिया B से। ध्यान रखना यहाँ पे भी मैंने पब्लिक कीवर्ड लगाया है। अगर मैं पब्लिक नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब हो जाएगा A से तो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है और B से प्राइवेटली इनहेरिट हो रही है, तो दोनों से मुझे पब्लिकली इनहेरिट करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? पब्लिक A कॉमा पब्लिक B। इसका मतलब है A क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स थे वो भी C क्लास में आ जाएंगे, और B क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स थे वो भी C क्लास में आ जाएंगे। एंड चूंकि इनहेरिटेंस का मोड दोनों ही टाइम पब्लिक रखा है हमने, तो A के जो पब्लिक मेंबर्स थे वो C के पब्लिक मेंबर बनेंगे, एंड B के भी जो पब्लिक मेंबर्स थे वो C के पब्लिक मेंबर्स बन जाएंगे। अभी C क्लास में मैंने कोई भी इसका खुद का फीचर नहीं दिया है, एंड प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल होता भी है जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसा बहुत बार सिनेरियो होता है जब चाइल्ड क्लास में खुद की कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, बट वो एक या एक से ज़्यादा पेरेंट से इनहेरिट करके लाती है फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे C में हमने कोई मेथड्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, केवल इसमें दो इनहेरिटेड मेथड है। एक तो A क्लास का डिस्प्ले
और बी क्लास का आउटपुट, उनको हम कॉल करके देख लेते हैं. सो obj डॉट डिस्प्ले एंड obj डॉट आउटपुट. अब देखिए इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप लोग कहीं ऐसा सोच बैठेंगे भाई अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो चाइल्ड क्लास में हम कुछ बनाते ही नहीं है. मैंने सिंपल रखने के लिए नहीं बनाया. अभी मैं एक बार रन कराने के बाद थोड़ा मॉडिफाई करूंगा सी में भी और एक फंक्शन ऐड कर दूंगा, उसको भी हम कॉल करके देखेंगे. फाइन. अभी इसको हम सेव कर लेते हैं. इसे हमने सेव कर दिया मल्टीपल इनहेरिटेंस के नाम से. नाउ इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं. ग्रेट. दोनों मेथड्स कॉल हो गए, ए का भी और बी का भी. अब देखिए अगर हमने इनहेरिट नहीं किया होता यहां पे, ये मैं हटा दूं अगर, तो ये एरर शो करेगा. मैं कंपाइल में जाता हूं एंड इसे कंपाइल करता हूं. एज सून एज जैसे मैं इसे कंपाइल करूंगा, क्लास सी हैज नो मेंबर नेम्ड डिस्प्ले, क्लास सी हैज नो मेंबर नेम्ड आउटपुट. ठीक है ना. तो इनहेरिटेंस के कारण ये प्रॉपर्टीज यहां पे आई थी. नाउ मैं सी क्लास में एक पब्लिक मेथड ऐड कर देता हूं, शो, एंड यहां हमने मैसेज डाल दिया हेलो फ्रॉम शो ऑफ सी क्लास. ठीक है. तो अब सी का जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे, उसके पास एक मेथड और अवेलेबल है जो इसकी क्लास ने खुद ने डिफाइन किया है, दैट इज शो. इसको भी हम कॉल करवा सकते हैं. नाउ मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया, सक्सेसफुली काम कर रहा है. ग्रेट. सो गाइज ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, जिसको हमने बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम से समझाया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. बाकी तो फिर किसी भी तरह का कोड आई बिलीव इन माई स्टूडेंट्स कि वो कर सकते हैं. Once again guys, thank you. Thanks for watching this video. Have a nice day.